हैदराबाद में ऑनर किलिंग का एक वाकया पेश आया। हैदराबाद में गैरत के नाम पे कत्ल का एक चौंकाने वाला वाकया पेश आया है, जहां एक 24 साल शख्स को मुबैना तौर पर इसकी बीवी के रिश्तेदारों ने इसकी बैन तबकात मोहब्बत की शादी पर सरेआम कत्ल कर दिया। मकतूल की शिनाख्त नीरज कुमार पनवारी के तौर पर की गई है। दरअसल जुमे की रात शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन हदूद के तहत बेगम बाजार इलाके में मसरूफ मछली बाजार के नजदीक इसके वालिद के सामने 5 अफराद ने चाकू के वार करके कत्ल कर दिया। नौजवान ताजिर मुबैना तौर पर बेगम बाजार इलाके में अपनी दुकान बंद करने के बाद अपने वालिद राजेंद्र पनवारी के साथ घर जा रहे थे। उसी वक्त इस पर हमला हुआ। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इसकी इत्तला मिलते ही राजा सिंह रुकने असेंबली गोशा महल पहुंचकर तफसीलात से वाकफियत हासिल करते हुए कसूरवारों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। कुछ साल पहले यादव समाज की एक लड़की से उस लड़के का प्यार हुआ, उस लड़के से उसके बाद में परिवार वाले विरोध करे लड़की के, तो रजिस्टर मैरिज ये लोग कर लिए। एक छोटा सा बच्चा भी है। और आज लड़की के परिवार वाले, शायद उनके भाई है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, नीरज कुमार को पूरी प्लानिंग करके कब आता कब जाता कैसा, यानी पूरी प्लानिंग करके उसको घेर कर 4 लोग मिलकर उसका पिताजी भी साथ बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और साथ में उनके पिताजी थे, पिताजी के ऊपर भी अटैक किया गया। मिलके अटैक 5 जने मिलके अटैक करे बोल के वीडियो बताया अभी पुलिस वाले हम लोगों को। ये कई को अटैक करे होंगे? वो हम लव मैरिज हुआ बोल के। इंटर कास्ट मैरिज? हाँ, इंटर कास्ट मैरिज है बोल के। नहीं, इससे पहले हम लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिए हुए हैं, अफजलगंज में दे दिए थे। तो कहाँ रहते भैया? हम यहाँ बेगम बाजार कुलसावाड़ी में रहते हैं। आपका बच्चा कितने साल का है? 21 साल का है वो। दुकान में रहता है मेरे साथ। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए अजीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीम, ऑनर किलिंग का मामला पेश आया है, क्या कुछ है मजीद तफसील? जी देखिए, कल शाम ये लगभग 7:30 पौने 8 बजे के दरमियान में जो है मकतूल पर ये नीरज कुमार पनवार पर कातिलाना हमला किया गया, जिसमें ये अभी ये इत्तला मिल रही है कि पुलिस ने जो एक्यूज है उन लोग को अपनी हिरासत में दे दिया है। ये इंटरकास्ट मैरिज का जो ऑनर किलिंग का मामला है, ये हैदराबाद में चंद दिन पहले भी एक वाकया हुआ था। उसके बाद ये दूसरा वाकया शहर हैदराबाद में काफ़ी तफ्तीश देखी जा रही है कि इस तरीके के कत्ल आम जो हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग का ये कहना है कि पुलिस का जो कन्विक्शन रेट है उसमें कमी के बहस या कत्ल के वाकयात आम होते जा रहे हैं। तो अब पुलिस की जानिब से किस तरह की तफ्तीश हो रही है? अभी तक ये इत्तला मिल रही है कि पुलिस ने 4 या 5 लोग को अपनी हिरासत में लिया है, जो लड़की के करीबी रिश्तेदार, भाई और उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। जी, तो चलिए अजीम, इस पूरे मामले पर आपने हमें जानकारी दी, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने हदबंदी कमीशन यानी डिलिमिटेशन पर अपने रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कमीशन की रिपोर्ट जमीनी हकाइक पर मबनी नहीं है। स्पष्ट किया है कि हम डिलिमिटेशन की कमीशन की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। ये जमीनी आधार के जमीन में जो स्थिति है उसके आधार पर नहीं बनाई गई है। मैंने तो कहा है कि ये तो टेलर मेड है, जैसे दर्जी बनाता है, मीर साहब के लिए पतला बनाता है, मेरे लिए थोड़ा 1-2 इंच में और बनाता है, हमारे ये भल्ला साहब के लिए और साइज का बनाते हैं। हम तीनों का अलग अलग साइज है टेलर, तो इसी तरह से बनाई है उन्होंने। हम ही तरह के साथ बनाई है कि किसको फायदा है और किसको नुकसान पहुंचाना है, उस तरीके से बनाई। मुल्क में महंगाई का बोझ हर आम और खास पर बढ़ता ही जा रहे हैं। कभी एक तो कभी दूसरी चीज़ों पर महंगाई बढ़ती ही जा रही है और आज सीएनजी पर महंगाई बढ़ गई है। मुल्क भर में महंगाई का शिकार आवाम के अच्छे दिन के ख्वाब इस वक्त चकनाचूर होते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। दिल्ली में सीएनजी की बढ़ती हुई कीमतें आज से लागू होगी। दिल्ली में 6 दिनों के अंदर दूसरी बार सीएनजी की कीमतों में इजाफा किया गया। इससे पहले 15 मई को दिल्ली एनआरसी में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए फी किलो का इजाफा किया गया था।
इस वक्त दिल्ली में 1 किलो सीएनजी के लिए सार्फिन को 75 रुपए 61 पैसे अदा करने होंगे। तो है ही, क्या करे, बाल बच्चों को पालना है तो उसमें झेलना तो पड़ेगा ही। अब दिन डेली हमेशा 15 दिन बाद, महीना दिन बाद गैस का रेट बढ़ाते रहे। मीटर का रेट वही है पुराना, सवारी परेशान करती है, भाई आप मीटर चालू करो। अब मीटर से हम जाएंगे तो उसमें हम कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या। तो अभी लॉकडाउन जैसे ख़त्म हुआ, मतलब 3 महीना हो गया सीएनजी को लगातार बढ़ते हुए, लगातार बढ़ रही है। रोज़ 45 से रोज़ 1 रुपये 2 रुपये करते करते आज 75 हो गया। पहले हम लोगों का जितना पड़ता था उससे 2 गुना पड़ रहा है यार। सर इतने इनकम है नहीं है जिस हिसाब से रेट बढ़ रहा है, क्योंकि डेली इंक्रीज हो रहा है। 2-3 दिन में डेली रेट बढ़ रहा है, 1 रुपये 1.5 रुपये डेली बढ़ रहा है। तो पहले 45 रुपये तक मैंने डलवाई हुई है जब मैं टैक्सी लाइन में आया था। उसके बाद अब इस टाइम पे 74 रुपये कुछ पैसे हो गई है। तो उस हिसाब से सर यहाँ अर्निंग तो है नहीं। मुल्क में कोरोना के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता ही जा रहे हैं। एक तरफ से आवाम को नसीहत की जा रही है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और दूसरी जानब कोरोना टीकेकारी भी हनूज जारी है। महकमे सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 2323 नए मामलों की तस्दीक हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 25 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। इसी अरसे में 2300 से ज्यादा लोग शिफायाबी हुए हैं। इस वक्त मुल्क में तकरीबन 15,000 एक्टिव मामले पाए जाते हैं। कोरोना वबा से हिफाजत के लिए 192 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं एहतियाती इक़दामात इख्तियार करने मरकज और रियासती हुकूमतों की जानिब से लगातार अपील की जा रही है। मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन को सियासी घमासान हनूज जारी है। मध्य प्रदेश के बल्दियात और पंचायत इंतखाबात में सुप्रीम कोर्ट ने भले ही ओबीसी रिजर्वेशन के साथ इंतखाबात कराने का फैसला कर दिया हो, लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर हुकूमत और अपोजिशन के मौक़िफ़ से मध्य प्रदेश ओबीसी महासभा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। ओबीसी महासभा ने ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर न सिर्फ पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा किया, बल्कि मध्य प्रदेश में आज अपने मुतालबात को लेकर बंद का ऐलान किया। हम विरोध प्रदर्शन करके और चेताना चाहते हैं कि अगर सरकार नहीं मांगी तो निश्चित तौर पर फिर हमारी कोर कमेटी जो निर्णय लेगी, राष्ट्रीय कोर कमेटी ओबीसी महासभा की, निश्चित तौर पर हम और उग्र आंदोलन करेंगे। सरकार के खिलाफ मुखर होंगे या विपक्ष को भी आप करारा जवाब देंगे? हम सरकार, आज तो सत्ता में सरकार है, सरकार का विरोध करेंगे। सरकार चाहे तो आज, और डबल इंजन की सरकार है, और दोनों जगह प्रधानमंत्री के नाम पर भी ओबीसी के नाम पर वोट मांगा गया और मध्य प्रदेश की सरकार में भी ओबीसी के नाम पर वोट मांगा गया। तो निश्चित तौर पर तो आज हम वर्तमान में सरकार का विरोध करेंगे। और जो सत्ता में विपक्ष में हम इसलिए कहना चाहते हैं कि अगर आप 27% की बात कर रहे हैं कि हम 27% टिकट देंगे, कहाँ देंगे? आप ये बात करो कि लोकसभा का सत्र बुलाइए और कानून बनाइए और कानून के माध्यम से हमें रिजर्वेशन दे दीजिए।